हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 38 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 37 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 38 के पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला नंबर हम बोला गया है ना कि यदि 5 केले का मूल्य 20 पैसा हो तो 7 केले का मूल्य क्या होगा। तो इसको फ्रेंड्स हम डायरेक्ट ना बना करके एक एक नियम से बनाएंगे। तो ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि 5 केले का मूल्य 20 पैसा हो, तो इसलिए अगर 5 केला का मूल्य फ्रेंड्स इतना है तो एक केला का मूल्य कितना होगा। तो एक केला का मूल्य तो और कम ना होगा, तो 20/5। तो इसलिए हमें निकालना है 7 केला का मूल्य। तो 20/5 गुना 7। 5 से 20 को काट देंगे 4 बार में, और 4 से 7 में गुना करेंगे तो 4×7=28। पैसा में है तो आंसर आएगा पैसा में। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पर चलते हैं। देखिएगा, दूसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 11 कुर्सी का मूल्य 121 रुपया है। तो लिखेंगे चूंकि 11 कुर्सियों का मूल्य 121 रुपया है, तो इसलिए एक कुर्सी का मूल्य देखिए इस यहाँ पर ना फिर आप चाहे तो काट सकते हैं। 11 से ना 11 बार में 121 कट जाएगा। ठीक है, तो 15 कुर्सी का मूल्य पूछा गया है, तो इसलिए 15 कुर्सी का मूल्य। तो ये बोला 11 गुना 15 कर दीजिए। 15 कम 15, 15 का बाकी 16। तो फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा 165 रुपया। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा रुपया में था तो आंसर भी रुपया में ही आएगा। चलिए तीसरा देखिए, एक लड़का 8 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो 6 घंटा में कितना चलेगा। देखिएगा, लिखेंगे चूंकि 8 घंटा में 12 किलोमीटर चलता है तो 6 घंटा में ना, तो इसलिए 1 घंटा में पहले निकालेंगे 12/8। तो 6 घंटा में निकालेंगे तब 12/8 गुना 6। 4 से काट दीजिए ना, 4 दूनी के 8 है, 4 तिया के 12। 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, और 3 गुना 3 करेंगे तो कितना किलोमीटर चलेगा फ्रेंड्स। तो 9 किलोमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा भी हल हो जाता है। अब चलते हैं चौथे पर। देखिएगा, चौथा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना 1 दर्जन पेंट बनवाने में 21 मीटर कपड़ा लगता है। तो 8 पेंट बनवाने में, तो 1 दर्जन का मतलब फ्रेंड्स 12 पेंट। तो लिखेंगे चूंकि 12 पेंट बनवाने में 21 मीटर कपड़ा लगता है। तो अगर हम एक पेंट बनवाएंगे तो कितना लगेगा, कपड़ा और कम लगेगा ना। तो 21/12, लेकिन हमें तो बनवाना है 8 पेंट। तो 21/12 गुना 8। देखिए 4 तिया के 12 और 4 दूनी 8 कट जाएगा। 3 से 21 कट जाएगा 7 बार में, और 7 गुने 2 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 14 मीटर। यानी कि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर अगर 8 कपड़ा बनवाना है ना तो 14 मीटर कपड़ा की आवश्यकता होगी। चलिए पांचवा, मंगल ग्रह को 9 परिक्रमा लगाने में 24 वर्ष लगता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि 9 परिक्रमा लगाने में 24 वर्ष लगता है, क्योंकि 9 परिक्रमा लगाने में 24 वर्ष लगता है। तो वही अगर हम एक परिक्रमा लगाने का बात करेंगे तो और कम समय लगेगा, 24/9। हमें लगाना है कितना, 15 परिक्रमा ना। तो लिख देते हैं 15 परिक्रमा लगाने में, तो 24/9 गुना में 15। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3×5 = 15। 3 से 3 8 24, 8 गुने 5 करेंगे तो 40 वर्ष में आंसर आएगा ना। क्योंकि बोला गया था 24 वर्ष लगता है, तो 15 परिक्रमा लगाने में कितने वर्ष लगेंगे, तो 40 वर्ष लगेंगे। तो इस प्रकार से पांचवा भी सोल्व हो जाता है। छठा नंबर देखेंगे। छठा में बोला गया है यदि 25 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपये है तब 65 केजी चीनी का मूल्य। तो लिखेंगे चूंकि 25 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपये है, तो इसलिए 1 केजी चीनी का मूल्य तो 40/25। लेकिन हमें तो 65 केजी चीनी का मूल्य चाहिए, तो 40/25 गुना में 65 कर देंगे। 5 से 5 8 40, और 5 बचे 25, और 5 से 13 बचे 65। 13 में 8 से गुना करेंगे तो 13 8 14 से, यानी कि फ्रेंड्स 104 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सातवां पर चलते हैं। 18 संतरे का मूल्य 4 रुपये है तब 45 संतरे का मूल्य। तो लिखेंगे चूंकि 18 संतरे का मूल्य 4 रुपया है,
तो 45 संतरा है ना, तो पहले निकालेंगे एक संतरा का मूल्य 4/8। तो इसलिए 45 संतरा का मूल्य 4/8 और गुना में आ जाएगा 45। यहाँ पर फिर से देखेंगे ना, तो हम 4 से डायरेक्ट को यहाँ पर 8 काट देंगे। 4 दूनी 8 और 2 से फिर से कट जाएगा हमारा 22.5 बार में ना, क्योंकि 45 का आधा ही होता है 22.5, तो 22.5 रुपया देखेंगे। 18 संतरे का मूल्य 4 रुपया, तो एक संतरे का मूल्य 4/, अच्छा अच्छा अच्छा, ये फ्रेंड्स 18 था, तो 4/18। तो आंसर थोड़ा सा यहाँ पर गलत आ जाएगा। इसको थोड़ा सा फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया से सॉल्व कर देते हैं। 4/18 और गुना 45 था इस प्रकार से। तो 3 छः का 18 और 3 से 15 तिया का 45, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 2 दूनी के 4, तो 5 दूनी के फ्रेंड्स 10 रुपया आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर काटना था। चलिए अब फ्रेंड्स आ जाते हैं 8वें नंबर पर ना, देखेंगे 8वां नंबर फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं। बोला गया 24 पुस्तक का मूल्य 20 रुपया है, तो 15 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगे। यहाँ पर फिर से देखेंगे ना, तो थोड़ा सा उल्टा करके प्रश्न बोला गया है। इसको ये बोलना चाहिए था कि 20 रुपया में 24 पुस्तक मिलता है, तो 15 रुपया में कितना मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो लिखेंगे चूंकि 20 रुपया में 24 पुस्तक मिलती है, तो 1 रुपया में कितना मिलेगी। तो 24/20 हमें चाहिए कितना में, 15 में ना, तो इसलिए 15 रुपया में कितना मिलेगी। तो 24/20 गुना में कर देंगे 15। 5 से 5 24, 5 6 के 15, 4 से 4 से 24 और 6 तिया 18। तो फ्रेंड्स 15 रुपये में कितनी पुस्तक मिलेगी। तो आप कहेंगे कि 18 पुस्तक मिल जाएगी, कोई दिक्कत। तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं, तो जस्ट यही हमारा 8वां का आंसर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स 9वां नंबर में देखेंगे ना, तो 12 सेब का मूल्य 8 रुपया है, तो कैसे बनेगा, तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। क्योंकि ना ये सभी प्रश्न एक ही जैसा है, तो हम सभी प्रश्न को यहाँ पर बताएंगे तो और ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए 8 नंबर तक तो हल करा दिए है ना। 9वां में 12 सेब का मूल्य 8 रुपया है ना, तो यहाँ पर 46 रुपया में कितना मिलेगा। 8वां 9वां सेम है ना, यहाँ पर भी प्रश्न उल्टा है, लिखना चाहिए था ना कि 8 रुपया में 12 सेब मिलता है, तो 1 रुपया में कितना सेब मिलेगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 8 रुपये में 12 सेब मिलते हैं, तो 1 रुपया में तब 12/8, तब 15 रुपये में यहाँ पर काट दीजिएगा। यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 15 तिया 45, 45/2 और 2 का आधा कर देंगे 22.5। अच्छा, इसका भी आंसर सेम आया है, चेक कर रहे हैं। यहाँ फ्रेंड्स इसका भी आंसर सेम आया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 10वां देख लीजिए, आप फ्रेंड्स बढ़िया से बनाइएगा। देखिए 4 कॉपी का मूल्य इतना है, तो 48 कॉपी का मूल्य कितना होगा, तो लिखेंगे चूंकि 4 कॉपी का मूल्य 3.75 रुपया है, तो 1 कॉपी का निकालेंगे ना, तो 3.75/4, लेकिन हमें तो चाहिए 48 कॉपी का मूल्य, तो लिखेंगे 3.75/4 गुने 48। 48 को काट देंगे 12 बार में 48, तो गुना कीजिए 12 पच्चे 60, 12 सत्ते 84, 84 96 के जीरो हाथ में 9, 12 तिया 36, 36 9 45। 2 अंक के बाद जीरो है, 2 अंक के बाद जीरो दे दीजिए, तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 45 रुपया, क्योंकि यहाँ पर ना जीरो का कोई महत्व नहीं रहता दशमलव के बाद। अच्छा 45 रुपया आएगा, तो 48 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो 45 रुपया हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11वां देखिए, 11वां में बोला गया 15 डिब्बा में ना इतना लीटर तेल अटता है, तो 18 डिब्बा में कितना लीटर तेल अटेगा। यहाँ पर ऐसे ही ना लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 15 डिब्बा में 22.5 लीटर तेल अटता है ना, तो एक डिब्बा में कितना अटेगा, तो 22.5 बटा 15। लेकिन फ्रेंड्स हमें कितना चाहिए, 18 डिब्बा में ना, तो 22.5 बटा 15 गुने 18। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है ना। और फिर 15 गुने 18 कर दीजिए, 18 पचे 90 और 18 9 हो जाएगा कितना, 18 10 28, तो 27 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, एक अंक के बाद दशमलव था ना, हम नहीं दिए थे, अब दे देते हैं, तब दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रह जाएगा, तो यानी 27 रुपया आंसर आ जाएगा। आंसर रुपया में था, तो 18 डिब्बा में कितना तेल अटेगा ना, तो आप लिख देंगे कि 27 लीटर अटेगा, लीटर आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार से 11 भी हल हो जाता है। चलिए 12 देखिए, 12 में फ्रेंड्स बोला गया है 24 मिनट में कोई मोटर गाड़ी 14.4 किलोमीटर दूरी तय करता है, तब 35 मिनट में वह कितना दूरी तय करेगा। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, देखिएगा लिखेंगे चूंकि 24 मिनट में 14.4 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 14.4/24, लेकिन हमें चाहिए कितना, 35 मिनट में ना,
तो 14.4/24 गुना कर दीजिएगा 35 से, यही आंसर आ जाएगा। देखिए 24 छक 44 से होता है, 35 गुना 6 कीजिए, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 19, 20, 21, 210, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो बोला क्या गया था, तो 35 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 21 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 13 में आइए। 9 गिलास का मूल्य इतना है, तो 33 गिलास का मूल्य तो लिखेंगे, चूंकि 9 गिलास का मूल्य 58.56 रुपया है, तो 1 गिलास का मूल्य 58.56/9। लेकिन हमें फ्रेंड्स यहाँ पर चाहिए 33 गिलास का मूल्य ना, देखिएगा, तो 58.56/9 गुना हो जाएगा 33, ये कट जाएगा, 8×5 = 13, 5×8 = 18, 18×6 = 24, 9 में तो 24 आता नहीं है, तो फ्रेंड्स नहीं कटेगा। तो 3 से काट दीजिए 3, और 3 से काट दीजिए 11, 3 से काट दीजिए, 3 से एक बार में, 2×8 = 28, 3×7 = 21, 3×8 = 24, 3×9 = 27, 3×5 = 15, 3×2 = 6, 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, 11×2 = 22, 11×5 = 55, 56, 57, 11×9 = 99, 99 में 5 कितना हो जाएगा, 104 ना, और फिर 11, 10, 21, और 2 अंक बाद दशमलव है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना पीछे में आप जितना चाहे उतना यहाँ पर दशमलव आप चाहे तो दे सकते हैं, मतलब उतना अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव दे दीजिएगा, लेकिन उतना छोड़ दीजिए, पीछे से 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर कंप्लीट। 14 देखिए, 9 पेंसिल का मूल्य इतना रुपया है, तो 15 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न तो बनाते ही आ रहे हैं ना, इसको तो डायरेक्ट ही बना देंगे। कितना गया, 13, 14 नंबर, यही ना लिखते फ्रेंड्स यहाँ पर 14 में, चूंकि 9 पेंसिल का मूल्य 3.28 रुपया है, फिर लिखते हैं 1 पेंसिल का मूल्य 3.28, और निकालना है कितना का, 15 का ना, तो 3.28, अच्छा यहाँ पर बटा में छूट गया था ना, तो बटा 9 गुना 15। ठीक है, 8 तो 10, 10 से 3 13 नहीं कटेगा, तो 3 3 9, 3×5 = 15, अब कर दीजिए, 5 8 = 40, 5 दूनी 10, 4 14, 5 3 15 = 16/3, 2 अंक के बाद दशमलव है, यही फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप इसको और काट लीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर भी हल हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं 15 नंबर। 24 टेबल घड़ियों का मूल्य इतना है, तो 57 टेबल घड़ियों का मूल्य कितना होगा, ही ना लिखेंगे, चूंकि 24 घड़ियों का मूल्य 1360.08 रुपया है, तो एक घड़ी का मूल्य 1360.08/24, लेकिन हमसे 57 का पूछ रहा है, तो इसलिए 57 घड़ी का मूल्य 1360.08/24, गुना में फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे 57। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बस फ्रेंड्स अब इसको काट लेंगे। देखिए 4 से 4 से 24 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 4 तिया 12, ये कट जाएगा 4 चू 16, 0 0, 4 दूनी के 8, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, 2 से कट जाएगा 17 दूनी 34, 0 0 1, अब 7 1 8 1 9, अभी भी 3 से हमारा ये कटेगा। देखिए 3×5 = 15, 16 17 20, 3 6 18 19 20, फिर 3 6 18 19 20, 3 7 21। अब फ्रेंड्स ना यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, 56.67 गुना 57 कर दीजिएगा, जो भी आएगा गुना करने के बाद वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताएंगे कोई दिक्कत है, तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो यहाँ पर कितना प्रश्न बच गया वैसे, टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 25 तक के प्रश्न यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो हम एक ही दिन में भी यहाँ पर फ्रेंड्स 25 तक के प्रश्न यहाँ पर नहीं हल हो पाएगा, तो हम यहाँ पर 15 तक के आज प्रश्न रहने देते हैं, बाकी तो 10 प्रश्न बच गया ना, तो उसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगर अभी तक आपने ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।